चलो चलिए देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है कौन सी संधि? वृद्धि संधि। आज हम लोगों को पढ़ना है वृद्धि संधि। संधि में हम लोग तीसरी संधि पढ़ने जा रहे हैं, वृद्धि संधि। अब तक दीर्घ संधि हो चुकी है और गुण संधि हो गया है, बाकी आज आपको पढ़ना है वृद्धि संधि। देखते हैं इसका सूत्र। सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि सूत्र होता है वृद्धि रेचि। आइए परिभाषा देखते हैं वृद्धि संधि की। परिभाषा है जब आ के बाद ए तथा ओ वर्ण आते हैं तो क्रमशः ए का ऐ और ओ का हो जाता है। हो जाता है। देखिए आज हमारा परिभाषा क्या हो गया? वृद्धि संधि की परिभाषा है जब आ के बाद ए तथा ओ वर्ण आते हैं तो क्रमशः ए का ऐ हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। इसके लिए हम लोग फार्मूला बनाते हैं। इसका फार्मूला बन गया, चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, कह रहा है अगर ए आएगा तो भी हमारा ऐ हो जाएगा। अगर ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ, माने ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद अगर ऐ आ जाए तो भी कह रहा कि ऐ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो हो गया। आइए देखते हैं अगला। आ या आ के बाद कह रहा है ओ आएगा तो औ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर औ आएगा तो भी क्या बन जाएगा? औ हो जाएगा। इसी फार्मूला को हमको ध्यान देना है, इसी को हमने नियम में लिखा है आपके। इसी चीज को आपको ध्यान देना है, इसी को याद करना। परिभाषा मेन यही करे कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के धन के पहले रहेगा और धन के बाद चाहे ए रहेगा तो भी ऐ हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आ या आ के बाद अगर ऐ रहेगा तब भी ऐ ही होगा। आ या आ के बाद ओ रहेगा तो औ हो जाता है। फिर आ या आ के बाद अगर औ वर्ण आ जाए तो दोनों मिल करके यह है आपका पूर्व और पर दोनों मिला करके ये होगा। मतलब आ चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, अगर ए आया तो दोनों के योग से ये बन जाएगा, दोनों का योग होगा, दोनों का मिलन से ये बनता है। ठीक ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उदाहरण हो गया इसका। उदाहरण है जैसे सदा धन एव। सदा धन एव तो देखेंगे धन के पहले क्या है, धन के बाद क्या है, इसी को निकाल के पहले देख लेते हैं। तो स को उतार लिए, दा में आ है, इसको दीर्घ आ कर लिए, इधर ए है। देखेंगे फार्मूला बन गया। दीर्घ आ के बाद ए आया, दीर्घ आ के बाद ए आया, यहाँ पे दीर्घ आ के बाद ए आया है तो कह रहा कि ऐ हो जाता है। यहाँ उतार लेंगे, स दा आधा है, आ और ए मिलके हो गया ऐ। फिर यहाँ पे बचा वह, उतार लिए। अब इसके बाद इसको एक साथ जोड़ते हैं। स दा है, दा हलंत है, आधा है। यहाँ पे देखेंगे ए ऐ की मात्रा है, यहाँ पर ऐ की जो मात्रा है दा पर लगा दीजिए ऐ की मात्रा,
वह उतार लीजिए, हो गया सदैव। ये दीर्घ संधि है, ये वृद्ध संधि की परिभाषा के अंतर्गत आपका यह एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, सदा धन ए बराबर सदैव। आइए देखते हैं अगला आपका जो है, जैसे देखिए आय का देख लीजिए, एक तो आपका दिया है जैसे देवधन ऐश्वर्यम, देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम। इसमें देखेंगे इसमें कैसे होगा, तो धन के पहले निकालेंगे देखिए क्या है, और धन के बाद देखिए क्या है। आपको पूर्व देखना है, पर देखना यानी बाद का देखना है। तो यहाँ पर हुआ, उतारिए, वह में से क्या निकालेंगे, आ, इधर उतार लीजिए आप, ऐश्वर्यम उतार लीजिए, ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम उतार लीजिए इधर। अब इधर देखेंगे हमारा ए और ऐ क्या है, आ और ऐ। आपका पूर्व में क्या है, आ है, बाद में ऐ है। तो देखेंगे आ हरस्व आ और ऐ जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ऐ, ऐ बन जाएगा, ऐ हो गया। यहाँ पर देखेंगे ऐ आपका हुआ है, ऐ। अब इसको उतार लीजिए, इसको केवल उतारना है, आपको कुछ नहीं करना, बस केवल उतारना है। इधर भी आपको उतार लीजिए, ये तो आपका समाप्त हो गया, बच्चा यहाँ से उतार लीजिए, उतार लिए इसको। अब इसी को एक साथ जोड़ देना है, वो जगह दे वा में देख रहे हैं ये हलंत आपका आधा है ना, व्यंजन अर्ध व्यंजन दिख रहा है ना, व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्वर वर्ण है। ये जो ऐ की मात्रा है आपको वा पर लगा देना है, तो क्या हो गया, देव, फिर यहाँ से आप उतार ले, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम बराबर क्या हो जाएगा, देवैश्वर्यम। इसी तरह हमारा और है एग्जाम्पल, जैसे इसके हिसाब से देखिए एक ठो और बताते हैं। जैसे आप देखिए तथा धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव हो गया। यहाँ पे देखेंगे क्या निकल रहा था को आधा कर दिए, इधर निकल गया दीर्घ आ, एक था में आ है, यहाँ पे मात्रा दिख रही है, दीर्घ आ निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे, इधर ए उतार लेंगे। अब हमको फार्मूला मिल गया कि आ और ए मिलकर के बन जाता है ऐ, ऐ बन जाता है। इधर आपको उतार लेना है सीधे सीधे, इधर आपका बच्चा वह बचा है। अब जोड़ दीजिए, ता है, था यहाँ पे हलंत है, तो ए था पर ऐ की मात्रा क्या करेगी, हाँ जुड़ जाएगी, तथैव क्या बन जाएगा, तथैव बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह और है, जैसे देखिए दिया है मत धन ऐक्यम, मत धन, मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम। अब इधर देखेंगे धन के पहले क्या है, ता में आ है, धन ऐक्यम उतार लेंगे। इधर आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप देखेंगे इधर धन के पहले आ और ऐ मिल करके क्या बन जाएगा, ऐ, आ और ऐ मिल करके ऐ बन जाएगा। इधर उतार करके छोड़ दीजिए, बन जाएगा म, तापे ऐ की मतलब लगाई मतैक्यम बन जाएगा, मतैक्यम। इस तरह से वृद्धि संधि बहुत आसान है। आइए आगे देखते हैं ओ का एग्जाम्पल, ओ से संबंधित एग्जाम्पल देखते हैं। तो ओ का है, जैसे जल धन ओघ, जल धन ओघ, ओघ, जल धन ओघ है। आइए देखते हैं जल धन ओघ बराबर क्या होगा, इसको निकालिए, ज उतारिए, ला में हलंत करिए, आ निकालिए। इसके बाद क्या करेंगे, इधर उतार लीजिए, कुछ मत करिए, इधर उतारिए, ओघ,
अब देखेंगे यहाँ पर हमको मिल गया फार्मूला कि आ और ओ मिलकर के क्या बन जाता है, तो औ हो जाता है। अब इधर उतार लीजिए, जा ला आपका हलंत ला है। फिर इधर बचा क्या, घ बचा है, घ उतार लीजिए। अब इसी को एक साथ जोड़ दीजिए, हो जाएगा जलौघ। ला पे कौन सी मात्रा जाएगी, औ की, जलौघ। बोलिए आसान है कि नहीं? देखिए और एक औ का देख लेते हैं, जैसे वन धन औषधि, वन धन औषधि, ये सब परीक्षाओं में अधिकांशतः यही वर्ड पूछे जाते हैं जो हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। जो 4-5 आपको एग्जाम्पल दिए हैं यही परीक्षा में पूछा जाएगा आपकी, चाहे वह लो क्लास की परीक्षा हो चाहे हायर लेवल की परीक्षाएं हो, यही एग्जाम्पल आएंगे। देखिए निकालेंगे, यहाँ पे नाम में से आ निकाल लेंगे, ना हलंत हो जाएगा। इसके बाद इधर आपको कुछ नहीं करना, आपको उतार लेना है, मात्र उतारने की प्रक्रिया है आपकी। उतार लीजिए, वन धन औषधि है, यहाँ पे आपको आ निकाल दिए इधर। अब हमको फार्मूला मिल गया कि आ और औ मिल करके क्या बन जाता है, औ हो जाता है। तो आप इधर उतार लीजिए, ना हलंत है, इधर बचा सधी ही, इधर बचा। अब इसी को एक साथ जोड़ दीजिए, हो जाएगा ना पे औ की मात्रा वनौषधि, वन धन औषधि बराबर होता है वनौषधि। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अभ्यास कर लेंगे, जैसे या धन एवं बराबर एवं, ना धन एवं बराबर नैवम, ठीक ना, ये सब वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है। और धन धन एसड़ा, धन धन एसड़ा बराबर धनैसड़ा होता है। पंच धन एते बराबर पंचेते होता है। विद्या धन ऐश्वर्य बराबर विद्यैश्वर्यम होता है, ठीक ना। पुष्प धन ओकह पुष्पौकह, पुष्प धन ओकह बराबर पुष्पौकह होता है। महाधन औषधि बराबर महौषधि होता है। इसके बाद देवधन औदार्यम, देवैदार्यम हो जाएगा, देवय ऐ की मात्रा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से यह वृद्धि संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण थे जो हमने आपको बताया। अब इसको आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।